उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल डाउट क्लास में। आज हम लोग सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और सिमुलतला में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और सबसे आसान तरीका में देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लूँगा सैनिक स्कूल में आया हुआ, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से साल का है? 2017-18 में। अठारह में क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन बता दीजिए हमको। 10 नंबर। विकी ने 3 लाख रुपए में एक साइकिल खरीदी। विकी नाम का कोई लड़का है, जो 3 लाख रुपए है। वो 3 लाख है ना? नहीं, 3000 है ना? वो डॉट लगा है उसमें, है ना? इसने 3000 में एक साइकिल खरीदी। इसने इसे 2700 रुपये में बेच दिया, जबकि इसको बेच दिया 2700 रुपये में। यहाँ जो डॉट लगा है इसके बाद अगर कितना भी अंक रहेगा तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। सिर्फ 0 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई गिनती की संख्या 0 के अलावा होगी तो उसका मतलब होगा, है ना? तो 0 है तो इसको सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है। 2700 और 3000 रुपया, इतना रुपया में बेच दिया। उसकी हानि या लाभ कितना परसेंटेज में हुआ है वो बताना है ना? ऑप्शन दिया गया है, हानि या लाभ। सबसे पहले सब ये बताइए कि आपने 3000 में कोई सामान खरीदा, 3000 में सामान खरीदी है और 2700 रुपये में उसको बेच दिया है, तो आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? दोनों में बड़ा कौन है ये बताना है आपको। नुकसान हुआ, यस। मतलब ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है ना? ऑप्शन दिए गए हैं इसके 10% का नुकसान, बी में दिया है 10% का लाभ, सी में दिया है 11.11%, 11.11% लाभ, और डी में दिया है इतना का ही हानि। अगर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसको नुकसान हुआ है तो ऑप्शन में या तो फर्स्ट होगा या तो लास्ट होगा, लाभ वाला तो होगा नहीं। तो अब हो गया 50-50%, बट एग्जैक्ट कितना है वो हम लोग को निकालना है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये निकालेंगे कि कितना का नुकसान हुआ है ना? नुकसान कितना का हुआ है? नुकसान 3000 माइनस 2700 कितना हो गया? 300 रुपये का नुकसान हुआ है। 300 रुपये का नुकसान हुआ है। अच्छा, वो कितना का ख़रीदा था इसको? तो पता कैसे चल रहा है कि नुकसान हुआ है? जब हम 3000 के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि 2700 क्या है? कम है, कम है, तो पता चल रहा है कि नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3000 से इसमें भाग लगाएंगे और जितना आएगा उसमें 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि किस पे पता चल रहा है कि उसको नुकसान हुआ है। तो जितना में ख़रीदा है उसी से पता चल रहा है कि अच्छा इसको नुकसान हुआ है। अगर यही फ़ायदा होता तो फिर भी हम लोग बोलते कि अच्छा किससे फ़ायदा हुआ है, तो 3000 से ही फ़ायदा हुआ है ना? तो अब लिखेंगे नुकसान तो हो गया, परसेंटेज नुकसान। ऋषभ, ये आपके लिए नया है तो देखेंगे
परसेंटेज नुकसान का मतलब क्या हो जाएगा, 300 रुपया। कितना में खरीदा था वो, 3000, तो 3000 बट्टा में कर देंगे। और परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे एक क्लास में, 50% का कितना मतलब होता है ऋषभ? गुड, 50% का मतलब आधा होता है। तो ऐसे ही 100% है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो 0 0 कटेगा ऊपर नीचे का, एक इससे कट गया, एक इससे कट गया, एक इससे कट गया। 3 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 10 बार में। तो इससे ये काटेंगे तो 10 बार में। और 10 में 1 से गुणा कर तो 10 ही रह जाएगा, है ना। यानी ये क्या हो गया, 10%। अब हम लोग को पता चल चुका है कि नुकसान हुआ था तो ए और डी था, बट कितना का हुआ वो, 10% का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। तो टिक कर देंगे हम लोग ऑप्शन ए। अच्छा ये सब, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आसान है ना। बस हम लोग को क्या करना था कि नुकसान पता है, परसेंटेज नुकसान के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जितना नुकसान होता है उसमें कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। और इसका फॉर्मूला एक होता है कि परसेंटेज लॉस, परसेंटेज हानि बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगुणे 100, है ना। हानि कैसे निकाले थे हम लोग, 3000 में से 2700 घटाए थे तो हानि निकल गया था। और क्रय मूल्य था 3000 रुपया, तो 3000 से भाग कर दिया था और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निकाल के रखिए। देखिए कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। अवधि निकालना है, 11 नंबर। अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं। एक ट्रेन है, ये भी अच्छा हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, है ना, वो रहेगा ताकि लोग जो नहीं आएंगे वो समझ पाएंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा 2017-18। यहाँ एक शब्द आया है परीक्षा, तो परीक्षा हम लोग लिखते हैं 2 तरीके से, है ना। एक ये परीक्षा है और एक परीक्षा ऐसी भी लिखी जाती है। दोनों परीक्षा में अंतर है। इस परीक्षा का मतलब होता है जांच करना और इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, है ना, गंदगी। तो दोनों परीक्षा का मतलब हम लोग याद रखेंगे। इस एक परीक्षा मतलब इसका मतलब जांच करना और इसका गंदगी, कीचड़, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, तो शुक्रवार को 1:15 पे कहीं से खुलती है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो 1:15 में खुलती है, किस दिन को, शुक्रवार को, शुक्रवार को। तो कहीं जाती होगी इधर कहीं जाती होगी, है ना। कहाँ से खुलती है वो, हैदराबाद से। हैदराबाद कौन से राज्य का कैपिटल है, गुजरात। गुजरात नहीं, और सोचिए, तेलंगाना का। गुड, तो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, यस। यहाँ से चलना शुरू की है और कहीं पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है वो, चेन्नई। शनिवार को 7:30 में पहुँचती है। ये शनिवार को 7:30 में पहुँचती है, कहाँ, और कौन से दिन को,
शनिवार को चेन्नई पहुंचती है ट्रेन। तो क्या पूछा गया है? यात्रा की अवधि है। यात्रा की अवधि कितनी है? इसमें ऑप्शन दिया गया है बट हम लोग ऑप्शन नहीं लिखेंगे, समय क्यों उसमें लगाएं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ें इसमें हम लोग। अगर ये ट्रेन 1:15 में खुली है तो रात को 12 बजे तक कितना समय चली होगी उसका पहले जांच करते हैं हम लोग, है ना। तो रात को 12 AM में 1:15 से कितना चली होगी, है ना। अगर 12 बजे से चलती रात को 12 बजे तक तो कितना घंटा होता? 12 घंटा। लेकिन ये कितना घंटा कम चली है? 45 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट चली है, मतलब वो कितना घंटा ज़्यादा कम चली है वो ट्रेन, ये निकालना है। अब इधर से जाइए, इधर से आइए। आप कहिए 12 से 2 बजे तक कितना देर हुआ, है ना। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 10 घंटा हुआ। और कितना? 45 मिनट। 10 घंटा 45 मिनट इधर चली है वो, है ना। 10 और 45 मिनट। अच्छा मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, है ना। यहाँ रफ करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 12 PM हुआ, है ना। यहाँ पे 1 PM हुआ, यहाँ पे 2 PM, है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक? 12 AM तक, है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा होता है? 12 घंटा। आ जाइए, बच्चे नहीं आए तो हम लोग डाउट सेशन रखे हैं। आप भी क्वेश्चन निकालिए, आ जाइए यहाँ पे। आज जन्माष्टमी है, देखें क्वेश्चन को। 12 से, चलिए आपको पहले आना चाहिए था, लाइट आप आई हैं तो आया है। क्वेश्चन निकाल लीजिए पूजा, आज आउट सेशन है। हाँ इस पे आए। 12 से 1 बजा होगा तो कितना घंटा हुआ होगा अनुज? 1 घंटा। और ये 1:15 हुआ होगा तो 1 घंटा 15 मिनट, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होना है? 12 घंटा। 1 घंटा कम हुआ तो 11 घंटा और 15 मिनट, और उसमें इधर से तो इधर से 45 हो जाएगा, यानी 10 घंटा 45 मिनट। समझ में आ गया? 10 घंटा 45 मिनट इधर चली है। और 12 बजे से सुबह के 7:30 तक कितना घंटा चली होगी? 7 घंटा 7 और 30 मिनट चली होगी, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यही निकालना है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना समय वो ट्रेवल की है ना। तो समय लिखेंगे, कुल समय बराबर 10 और 45 मिनट और 7 और 30 मिनट जोड़ देंगे, है ना। 5 का 5, 4 3 7, यानी 75 मिनट। और घंटा जोड़ेंगे तो 17 और 1 घंटा में 75 मिनट नहीं 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट इधर हो जाएगा, इधर आकर 18 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। 18 और 15 मिनट, क्योंकि ये 70 लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या नोट में? 75 मिनट बराबर 60 मिनट 60 मिनट प्लस 15 मिनट, है ना। ये 75 मिनट बराबर 60 मिनट प्लस
15 मिनट, और ये 60 मिनट ही क्या हो गया, 1 घंटा, यानी 1 आवर 15 मिनट। तो इसलिए 17 घंटा में 1 घंटा और जुड़ गया तो 18 घंटा और ये मिनट। आंसर दिया है क्या इसमें, 8:18 घंटा 15 मिनट कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दीजिए क्वेश्चन मैथ का। अच्छा, राजनंदिनी व्रत की होगी आज, तो आपको नहीं आना चाहिए था। ये तो बच्चे आए हैं अपने, इन बच्चों के एग्ज़ाम है ना। इसका मतलब पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, ये सही बात है कि व्रत किए हैं तो क्या पढ़ाई छोड़ दें, इसे बोलते हैं जुनूनी बच्चा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसफ़र करूँगा पूजा के पास, पूजा बताएंगे कैसे बनेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप लोग एक किताब इधर बढ़ा दीजिए, इनको दे दीजिए। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी ऐसे करते करते 0 तक आएंगे बड़ी संख्या बनाने के लिए। ये तो बन जाएगा, डिजिट दिया गया है और उसमें बड़ी संख्या बनाने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, है ना। इधर 12 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। दिख 6 नंबर क्वेश्चन दे देंगे। 5 नंबर पर ले देख लीजिए, बन जाएगा आप लोगों से। 5 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन पूजा। फाइव बोला, लगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 बहनों का औसत आयु 15 साल है। 3 बहन हैं, है ना। ए एक हो गई, एक बी और एक सी। तीनों का उम्र जोड़ा गया है तो औसत निकला है 15 साल, है ना, 15 साल। सबसे पहले हम तीनों ने यहाँ से 3 बच्चे जो हैं, मुझे भूल जाइए, आप में से 3 बच्चे जो हैं कोई पार्टी करते हैं। अभी आज जन्माष्टमी है तो पार्टी करते हैं कि आज कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाते हैं, तो केक खरीदना पड़ेगा। केक खरीदेंगे तो मान लीजिए आता है कि एक 360 रुपये का, है ना। उसमें 3 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हैं कि हम तीनों ही पैसा मिलाएंगे, बट ये नहीं पता है कि कितना कितना पैसा मिलाएंगे। जिसके पास जितना था उतना मिला दिया, है ना। तो किसी के पास A रुपया था, किसी के पास B, किसी के पास C। अब तीनों के बात तो बराबर नहीं था, लेकिन हिसाब जब आएगा तो बोलना जाएगा ना कि ठीक है आप बाद में हमको दे देना, लौटा देना। तो निकालना पड़ेगा ना कि तीनों को कितना कितना पड़ा। तो बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं, तो इसमें 3 से भाग किया जाएगा। बोला जाएगा ना कि एक बच्चे को कितना देना पड़ा, तो बोलेंगे कि ऐसे करते हैं तो पहले 100 रुपये बांटेंगे, फिर बच जाएगा कितना, 300 रुपया हो जाएगा। और फिर से 60 रुपये को 3 लोगों में बांटेंगे तो 20 रुपया, है ना। यानी 120 रुपया तीनों को देना था, है ना। लेकिन जिसके पास जितना था उतना ही दे दिया था। तो किसी ने ज़्यादा दिया होगा, किसी ने कम दिया होगा, तो जो ज़्यादा दिया होगा वो 120 रुपये में से और ले लेगा एक्स्ट्रा पैसा, और जो कम दिया होगा वो उसको और मिलाना पड़ेगा। यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। तो वैसे ही ये जो संख्या निकला है तो इसमें 3 से भाग किया गया होगा तब ये संख्या आया होगा। जैसे ये 120 कैसे आया है, जब इसमें 3 से भाग किया गया है। तो फिर से 120 से 360 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा।
तो वैसे ही इसमें कितना से गुणा कर देंगे हम लोग? 3 से। यानी तीनों लड़कियों की औसत उम्र कितने हो जाएंगे अब? का सम कितना हो जाएगा? 45 साल हो जाएगा, है ना। अब बोला गया है यदि 2 बहनों की उम्र 12 साल और 15 साल है। पहले ये लिखते हैं कि A + B + C बराबर कितना हुआ अभी? 45 साल, है ना, 45 साल। अब इनमें से बोला गया कि एक लड़की का उम्र कितना है? 12 साल। पहले का 12 और दूसरी का 15 साल। यस, और सी का तो नहीं पता है, बराबर 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। यस, 27 + C बराबर 45, यानी C बराबर 45 - 27 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी तीसरी बहन का उम्र कितना हो जाएगा? 18 साल। मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है तो उसके पीछे की वजह समझते हैं। यस, और 3 बहन है इसलिए 3 से गुणा कर दिया। और इसका फार्मूला क्या होता है तो उसकी बात करते हैं ना। उसको लिखते हैं औसत बराबर कुल मान बट्टा संख्या, है ना। अगर बोलें हम लोग औसत बराबर कुल आंकड़ों का मान बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब ये आंकड़े क्या होते हैं? जैसे इसमें 3 लोग थे तो 3 लोगों का आंकड़ा, तो 3 लोगों का आंकड़ों का मान, कुल मान जोड़ देंगे। 3 लोग हैं तो 3 लोगों से 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर 7 होते तो 7 का पूरा टोटल निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? औसत या औसत मान कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। 3 लड़कियां थी तो ऐसा। इसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे। सिक्स नंबर क्या है? कोई 6 नंबर क्वेश्चन। करिश्मा ने 39,000 में 39,500 में नहीं 1,39,500 में 2 हार खरीदी और उसने एक को इतना और दूसरे को इतना रुपया में बेच दिया। कितना पैसा मिला उसे? दोनों को जोड़कर उसमें से घटा देंगे। आसान है क्वेश्चन। एक हार को जोड़ देंगे और दूसरे हार को भी जोड़कर आप टोटल में से घटा देंगे। एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा। 13 नंबर पढ़ेंगे, ये सब बन जाएगा। आपके पास 10 रुपया था, आपने 3 रुपये का कलम खरीद लिया, 2 रुपये का पेंसिल खरीद लिया, तो अब कितना बच गया आपके पास? यानी कि 10 रुपये था आपके पास, 3 का कलम खरीदा और कौन सा कलम रहेगा? 3 का कलम खरीदा आपने और 2 का पेंसिल खरीदा। 17 नंबर कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित कोणों के समूह में कौन सा कोण संपूरक कोण एंगल बनाते हैं? चलिए पहले यह देखते हैं हम लोग कोण के बारे में, उसके बाद इस क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। सभी लोग यहाँ देखेंगे 17 नंबर। यस, पहले कोण कहते हैं किसको, उसकी बात करेंगे, है ना। ये आप हमको दे दीजिए। इसका ढक्कन कहाँ है? दे दीजिए। पहले ये होगा कि कोण किसे कहते हैं, ना। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। किसे कहते हैं? सबसे पहले डिफिनीसन कुछ होता नहीं है। डिफिनीसन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग किसी को समझाने के लिए बात बताते हैं कि अच्छा ये ऐसा ही होता है, इसको आप देखिएगा तो ऐसे कुछ होते हैं, है ना। उसी को डिफिनीसन कहते हैं। जैसे कोई बोलेगा भैंस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि एक ऐसा जानवर जो दूध देती है, जिसकी चमड़ी जो होती है काली होती है, मोटी होती है और वो रंभाती है। तो लाइक अच्छा एक ऐसा जानवर है जो दूध भी देता है और रंभाता भी है, जुगाली भी करती है। तो किसी
चीज़ को बताने के लिए जो आसान तरीका होता है उसे उसका डेफिनेशन कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बताना है कोण किसे कहते हैं या एंगल किसे कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तो कभी भी कोण देखिएगा, हम यहाँ खड़े हैं लेकिन मेरा हाथ मेरे बॉडी से तिरछा ऐसे है ना, ऐसा, तो अधिक कोण लग रहा है ना। कभी ऐसा होगा, अब कभी ऐसा हो जाएगा। 180 डिग्री। तो एक फिक्स है ना, मेरा शरीर फिक्स है, लेकिन बाह क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। और कहाँ से घूम रहा है, इसके इस पॉइंट से, है ना। तो जब एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, और जहाँ मिल रहा है एक वो पॉइंट है ना। ये सब यहाँ देखेंगे। तो इधर से मान लीजिए एक कोई रेखा है, ये एक रेखा है, और दूसरी रेखा इधर से आके इसमें मिल रही है, जो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है ना। तो एक रेखा क्या है, फिक्स है, और एक रेखा घूमने वाली है ना। तो ये रेखा फर्स्ट और ये रेखा सेकेंड, जहाँ मिल रही है इसको कहते हैं हम लोग अभिमुख या वर्टेक्स, है ना। तो जहाँ ये लाइन आके मिला इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी अभिमुख। अब इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो बोलेंगे जब दो रेखाएं किसी पॉइंट में मिलती है तो उनके बीच एक झुकाव पैदा होता है, और इसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं कोण, है ना। तो अब बोलेंगे हम लोग कि दो रेखाओं के बीच उत्पन्न झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। वो दो रेखाएं कुछ भी हो सकती है। ये दीवार है, एक दीवार से दूसरी दीवार 90 डिग्री पे आकर मिला हुआ है ना। और ये सब यहाँ देखेंगे, जैसे हम लोग का जो है आँखपुर कानपुर से इधर आके मिला हुआ है, इधर से आके मिला हुआ है ना। तो कोण किसे कहते हैं लिखेंगे, दो रेखाओं से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। अब ये झुकाव जो है कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है। तो जब बढ़ेगा और एक ऐसा समय आएगा जो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, यानी समकोण हो जाएगा। तो समकोण से जब ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, और समकोण से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। इन इंग्लिश इट इज़ द ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम रहेगा तो एक्यूट एंगल, एक्यूट कोण हो जाएगा एंगल, और बढ़ा जाएगा तो अधिक कोण, यानी उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। ये होता है। इधर हम लोग लिखेंगे एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, और इधर होगा जब इससे ज़्यादा इधर आ जाएगा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि 90 डिग्री वाला क्या है, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल, और इधर आएगा तो उसको बोलते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ये चीज़। जब ये हुआ तो कभी कभी हम लोग करेंगे क्या कि जब ऑब्ट्यूस कोण ये सीधा लाइन हो जाएगा, है ना। जब ये लाइन बढ़ते हुए एक लाइन तो इधर ये L1 लाइन 1 था, है ना, ये पहली लाइन, और एक लाइन जो था यहाँ पे वो हम चलते चलते कहाँ आ गया है, इधर आ गया है ना। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री हम लोग अभी डिग्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम क्या बोल देंगे, ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितना कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री। उसका हिंदी नाम क्या होता है, सरल कोण। ये क्या है, सरल कोण दिखता है क्या,
इससे कोई आसान कोण बना सकता है? नहीं ना। सरल कोण बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को? सिर्फ एक लाइन खींच देनी है और इस पर कहीं भी एक पॉइंट लगा देना है कि देखो भैया, इसके इधर एक रेखा, इसके इधर 2 रेखा, तो ये बन गया कोण। इसमें तो कंपास का, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। तो इसे क्या बोलते हैं? सरल कोण। ऋजु कोण भी कहते हैं इसको। ऋजु मतलब आसान, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल। एंगल की बात करें तो इस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर एंगल की बात हो रही है तो इसमें कितना बनेगा? 180 डिग्री। इसमें कितना बनेगा? 90 से छोटा, है ना। तो अल्फ़ा जो होगा, या इसको बोलते हैं थीटा, ये लेस देन क्या है? 90 डिग्री एक्यूट एंगल में, है ना। 90 डिग्री से छोटा है। और जब 90 हुआ तो राइट एंगल। जब थीटा 90 बराबर हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, है ना। और वही थीटा, हाँ, थीटा बराबर 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। ये जो खड़ा है 360, स्ट्रेट लाइन का नहीं, वो सर्कल पे बनता है 360। अगर यही चीज़, ये लाइन ऐसा था, है ना, ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ पे आके यहाँ फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ 180 और फिर से 180, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और इधर कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से शुरू हो गया, फिर से 0 डिग्री पर आ जाएगा तो कितना चल देगा? वो 360 डिग्री चल देगा, है ना। तो वो चीज़ इसे कौन सा कोण कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल, है ना, या वृत्त कोण भी कह सकते हैं इसको, सर्कल का। ऋषभ बाबू, आपको ज़रा ज़रा यहाँ भी देखना है, आपको ज़रा ज़रा यहाँ भी देखना है ताकि आप कुछ सीख सकें, है ना। आप इसको हटा दीजिए तो आप खेलने में लग गए हैं। हम मानते हैं कि आप बच्चे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई बच्चों से हट के है ना। ये सब समझना है आपको। तो ऑब्ट्यूस एंगल का एंगल कितना हो जाएगा? 90 से बड़ा, है ना। यानी थीटा जो होगा इसका, थीटा वो 0 से 90 से बड़ा हो जाएगा, 180 से छोटा हो जाएगा। और 180 डिग्री होता है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। स्ट्रेट, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, STRAIGHT, स्ट्रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर एंगल। लीनियर एंगल, लीनियर मतलब सीधा। अब इसमें 2 कंडीशन होता है। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। पूरक कोण। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, मैंने जैसे ये क्या है? समपूरक कोण है ना। सप्लीमेंट्री मतलब संपूर्ण कोण। और एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं पूरक कोण। दोनों में क्या अंतर होता है पूजा? इसमें 2 एंगल का सम 180 होता है, यानी थीटा 1 है और थीटा 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और इसमें थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना, 90 डिग्री। इसमें थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का क्वेश्चन जो था 5 नंबर, 6 नंबर है ना। कौन सा क्वेश्चन था? 17 नंबर था, 17 नंबर। तो संपूरक के लिए कितना चाहिए? 180। तो उसमें किस किस को जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा? देखेंगे आप लोग। ऑप्शन बोलेंगे पहला, मैं कहीं मिटाता हूँ, इसमें जगह बनाता हूँ, इधर मिटा देता हूँ। पहला में क्या दिया है? ए में पहला ऑप्शन बोल दीजिए। पहला ऑप्शन बोल दीजिए। पहला पर 46 और 44। बी में, सी में 90 डिग्री, 180 डिग्री। सब पे क्या लगाएंगे? एक 0 बना देंगे। अब
बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अब जब हम लोग ये पढ़ लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कब पढ़ेंगे? क्लास में, है ना। जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कोण एक बार फिर से रिकॉल करें, कोण किसे कहते हैं समझ में आ गया, है ना। कोण कितने टाइप के होते हैं बेसिकली उसको हम लोग देखे हैं, है ना। तो सबसे पहले कोण के 3 ही टाइप पढ़ते हैं हम लोग, क्या? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। वो 180 डिग्री वाला कोण हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। जब हम लोग ट्रायंगल का कंडीशन देखेंगे, या जब लीनियर पे एक लाइन पे बहुत सारे एंगल बन रहे होंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसी भुजाएं हैं, तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें सभी का सम जो आएगा 180 डिग्री वाला होगा, और सभी में रिलेशन कुछ दिया होगा, तो हम लोग इसके बारे में 180 डिग्री में तीनों आ जाएगा, सभी आ जाएगा, जितना इसमें दिया होगा सारा आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग। सर 40 नंबर। यस, कौन सा क्वेश्चन 42। दिखा दीजिए। एक क्वेश्चन दिया है कि 3.75 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10% निकालना है, और वो भी दशमलव में बताना है ना। पकड़ लीजिए किताब, दशमलव में कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग, हाँ यहाँ प्लस दिया है ना, दिया है प्लस है ना, प्लस। तो सबसे पहले अगर इसको लिखेंगे तो 3.75 का मतलब क्या होता है? गुना, और 5% मतलब 5/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब सीखे थे हम लोग क्या, बट्टा में 100 करते हैं, और प्लस 7.25 का 10/100। अब जो भी कटने वाला होगा उसको हटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो है कट जाएगा, है ना। तो हम कटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि हमको फिर से गुणा भाग करना पड़ेगा। इसको दशमलव में लिखना है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा क्या इसमें कर सकते हैं, है ना। मैं क्या करूँगा, इसको इसमें गुणा कर दूंगा और इसमें 100 से भाग कर दूंगा, क्योंकि इसमें भाग देने में आसान रहेगा, सिर्फ प्लेस वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो 5 25, 7 5 35 और 2 37.3 5 15 और 3 18, 18.75 और बट्टा कितना 100, पहला हो गया। दूसरा में देखते हैं कि 1 0 से 1 0 कटा देते हैं, और जितना है उसमें 10 से भाग कर देंगे, यानी इसको लिखना पड़ेगा 7.25/10। अब इसको देखेंगे रिसल, इतना आपको समझ में आया? ये वाला आप नीचे देखते हुए समझ जाते हैं, आपका ध्यान इधर है। यस, चलिए क्या किया मैंने, इसमें ये परसेंटेज लिखा हुआ था ना, तो परसेंटेज मतलब बट्टा 100 कर दिया मैंने, इसमें भी था परसेंटेज बट्टा 100 कर दिया। फिर मैंने यहाँ 0 से 0 कटा दिया, और इसमें तो कटाया नहीं कि मुझे आसान बनाना है इसलिए, तो इसको मैंने इससे गुना कर दिया। ऐसे देखें तो 5 तिहाई 15 हो गया, और इसमें करेंगे तो 3.25 के आसपास आएगा, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, 3.25 के आसपास आएगा, है ना, और इतना हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे 100, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा,
यहाँ पे 2 प्लेस के बाद, तो 0.1875 हो जाएगा, ये है ना। और दूसरा 1 दशमलव करेंगे तो 0.725 हो जाएगा। अब जोड़ना है इसको, है ना। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक और 0 लगा देंगे, है ना। अब 5 और 0 5, 7 और 5 12, कैरी 1, 8 और 2 10 और 11, और 7 1 8, एक कैरी 9, तो 0.9125 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे। और कितना नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 46। ठीक है, लाइए तो किताब 46 नंबर। 15 गेंदों की पैक की कीमत 300 रुपया है। 12 शटल कार का एक पैकेट 96 रुपये का है। यदि रघु ने एक गेंद और एक शटल पार खरीदी तो दुकानदार को कितना पैसा दिया? ठीक है, करेंगे, भाग करना इसमें, है ना। क्वेश्चन है 46 नंबर। लीजिए पूजा, बोलिए क्वेश्चन। कौन लड़का है? लड़का का नाम क्या है? 15 गेंदों की पैक, क्या नाम है बच्चे का? राजू। चलिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं कृष्ण बोल देता हूँ। कृष्ण ने कितना में कितना क्या खरीदा? 15 पैकेट खरीदा, है ना। 15 गेंद है एक पैकेट में, है ना। गेंद की पैकेट कितने में खरीदा? 300 रुपया में खरीदा। और क्या खरीदा है वो? 12 कर्क मान लीजिए, है ना, खेलने वाला कर्क का पैकेट जो है खरीदा है कितना में? 96 रुपया में। मतलब ये उसका पैकेट प्राइस था, है ना। इसने कितना लिया उसमें से? एक पैकेट से इसने क्या लिया है? इसने एक गेंद एक एक दोनों में से लिया है ना, तो कितना पैसा दिया है? अब जो कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान तो लोगों के खुद ही गेंद चुराते थे, है ना। तो क्या क्या खरीदेंगे? इतना महंगा खरीदेंगे? समझदार बच्चे खिलौने तोड़ा नहीं करते हैं, खिलौने बनाया करते हैं, है ना। तो कृष्ण, यस आप बनाइएगा। कृष्ण भगवान गेंद से खेलने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो तो खुद माधव थे। तो ये बोले कि मुझे तो बस उसका सैंपल दिखा दीजिए। बनाने के लिए एक सैंपल चाहिए ना। जो खुद सृष्टि का निर्माण करता है वो बोलेगा कि मैं क्यों अपना पैसा बर्बाद करूं, मुझे तो बिज़नेस बनाना है, हम लोग को पैसे कमाने हैं ना, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि समझदारी के साथ पैसे कमा सके, इज्जत के साथ। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो भैया, आपके पास जो गेंद का पैकेट है मुझे सारा नहीं चाहिए, आप मुझे उसमें से सिर्फ एक दे दो। तो बोला कि ठीक है, उसके लिए तो पैसे आपको उसी के हिसाब से लगेंगे जो पूरे पैकेट का दाम है ना। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? एक गेंद लेते हैं और प्लस एक कर्क लेते हैं। तो कितने पैसे दिए होंगे? यस 300। पहले 300 में 15 से कर देंगे, और इधर 96 में 12 से। दोनों टेबल में ही आता है। 15 दूना यस 15 बिसैया 300, यानी एक गेंद कितना का पड़ा उनको? 20 रुपये का। अब 12 बाटे 96, यस 96। तो कृष्ण भगवान क्या बोले?
यस 8 रुपये 20 रुपया प्लस 8 रुपया 28 रुपया ये दे दिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए तो वो कितना पैसा सेव किए हैं टोटल? 28 रुपया तो दिए ही हैं। लगता कितना? 396 लगता है, जबकि दिए हैं कितना? सिर्फ 28। यानी सेव किया है 16 में से 8 गया 8, ये 8 में से 368 रुपया इन्होंने सेव किया है। मतलब समझदार बच्चे थे। समाज अगर हम लोग होते तो पापा से बोलते कि पूरा ही दे दिए। चलिए निकालिए। चलिए अब हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आसान करते हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं तो कुछ ये बेसिक के लिए है और वहाँ नवोदय के एग्ज़ाम में ये सब है। अब हम लोग ट्रिक कुछ सीखेंगे, है ना। जब एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ट्रिक सीखेंगे। निकालिए। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात किए हैं तो उसी से संबंधित कुछ बात करेंगे, है ना। कि जो कंसेप्ट पढ़े हैं आज, कोण के बारे में पढ़े हैं, उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक लगाएंगे कि कैसे ये चीज़ें बनता है ना। जैसे फार्मूले याद रखने होते हैं आप लोगों को, वो फार्मूला फ़ायदेमंद होता है। अब अगर बात करें हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, तो सबसे पहले ये देखते हैं। जब सामान खरीदा जाएगा तो कुछ पैसे देने होंगे, उसको बोलेंगे क्या हम लोग? क्रय मूल्य। और सामान हमेशा खरीदा जाता है इस्तेमाल करने के लिए नहीं, कभी कभी बेचने के पर्पज़ से भी खरीदा जाता है। तो सामान को बेचना भी होगा तो उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप सामान को बेच रहे हैं। लाइट कट गया। किस यहाँ पानी लाए हैं हम, लीजिए पी लीजिए। या स्टॉप करते हैं यहीं पे हम लोग, पता है क्यों? गर्मी ज़्यादा है।